हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह का सुप्रभात। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं, आंकिक प्रश्न। पिछले लेक्चर्स में आपने देखा था विद्युत शक्ति, फिर विद्युत ऊर्जा। आज उस दोनों पर हम लोग आधारित कुछ आंकिक प्रश्न बनाते हैं, सोल्व करते हैं, ताकि हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूं कि आप मन से ये भ्रम हटा दें कि आंकिक प्रश्न भारी होता है या आंकिक प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। जब फिजिक्स पढ़नी हो और आगे भी फिजिक्स की महत्ता को जाननी है और फिजिक्स से आगे बढ़ना है, साइंस स्ट्रीम लेना है, या फिर जब कभी भी किसी भी कंपटीशन में बैठते हो तो तुम्हारे +2 स्टैंडर्ड तक का साइंस का क्वेश्चन जीएस में आता ही है। तो चाहे पब्लिक सर्वेंट बनो, यूपीएससी, बीपीएससी, सिविल सर्विसेज में जाएं, इंजीनियरिंग मेडिकल में जाएं, पॉलिटेक्निक एयरफोर्स टेक्निकल में जाएं, एनडीएस सीडीएस में या एयरफोर्स में जाएं, यानी जहां भी जाना है आपको, आपके स्टैंडर्ड तक का न्यूमेरिकल आना चाहिए, पूछा जाता है। न्यूमेरिकल से डरिए मत, उससे डरना छोड़ दो और उससे लड़ो, मजा आएगा। जितना थ्योरिटिकल कंसेप्ट आपके पास है और उसका अप्लाई यदि करते हो न्यूमेरिकल में, तो ब्रेन भी शार्प होगा और मज़ा भी आएगा, और तब लगेगा इनर पोटेंसी कि हमको फिजिक्स कुछ समझ में आ रहा है। और जिस दिन फिजिक्स समझ में आ गया, वो दुनिया दूर नहीं है, अंतरिक्ष भी तुम्हारे पास होगा। ये तुम भली भांति जानते हो, यह फिजिक्स से ही संभव है। तो चलो आज हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, यानी आंकिक प्रश्न 1 बाय 1। बड़ा आसान सवाल, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन, उसके टाइप मिसलेनियस क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन डाला हुआ है। आराम से बनाओगे, सोल्व भी हो जाएगा, तुम्हारा प्रॉब्लम भी सोल्व, और स्कूल से लेकर के बोर्ड एग्जाम से लेकर कंपटीशन एग्जाम तक सब जगह समस्या समाप्त। तो पहला स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1। देखिए क्या है। मैं शुरू से आपको वीडियो लेक्चर्स के द्वारा बताते आ रहा हूँ कि न्यूमेरिकल बनाने समय ध्यान रखना है कि क्या दिया हुआ है, यानी व्हाट हैव यू गिवन, आपको क्या क्या मालूम है। दूसरा स्टेप है क्या निकालना है, क्या मालूम करना है, और थर्ड स्टेप में है कि उसके लिए कौन सा फॉर्मूला रिक्वायरमेंट है, और चौथा स्टेप में है कि सिंप्लीफाई करके रिजल्ट ले आना है। तो चलिए स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी बल्ब पर 220 वोल्ट और 60 वाट अंकित है। कहता है उस बल्ब का रेसिस्टेंस क्या है, प्रतिरोध क्या है, और विद्युत धारा का मान क्या है। दो चीज़ निकालना है। देखिए दिया क्या हुआ है, हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन 1 से। देखिए हियर, यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ चलिए क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, पावर दिया हुआ है 60 वाट। निकालना क्या है, आर बराबर वाट और आई बराबर वाट। डायरेक्ट आपकी क्लास में फॉर्मूला में डिराइव कर चुका हूँ। आप विद्युत शक्ति निकाल करके वीडियो लेक्चर्स को देखोगे। देखिए पढ़ो, पॉज करो, नोट्स बनाओ। ये आदत छोड़ दो भाई कि आप डाउनलोड कर लेते हो और जब मन है तब पढ़ेंगे, तब मज़ा नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा डाउनलोड में। ये सोचोगे कि डाउनलोड कर लेंगे, बाद में देखेंगे, फिर क्या होगा उसके बाद, फिर क्या होगा उसके बाद, ऐसे ही में रह जाएंगे, कभी नहीं देख पाएंगे। इसलिए वहीं पर एट दैट मोमेंट, उसी क्षण रुको, पढ़ो, समझो, टाइम दो, समय देना है। मैं पढ़ा रहा हूँ, समय दे रहा हूँ, तो आपको भी समय देना होगा, तब मज़ा है। डाउनलोड कर लिए, रख लिए, फिल्म नहीं ना है कि डाउनलोड कर लेंगे फिल्म देखता रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कंसेप्ट लेना है भाई। तो देखिए भी मालूम, पी मालूम, आर निकालना है। तो डायरेक्ट आर का फॉर्मूला होता है, हमने क्या बोला है, जो दिया हुआ है पहले लिखेंगे, जो निकालना है सेकंड में लिखेंगे, रिक्वायर्ड फार्मूला लिखेंगे डायरेक्ट, V²/P। तो आपके पास भी दिया हुआ है, देखिए 220 दो बार है, स्क्वायर है, और पावर दिया है 60। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, देख सकते हैं आप। अब तो ये कटेगा नहीं, तो हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 देखिए मल्टीप्लाई एकदम सिंपल कर देंगे, 11 से 0 रह गया,
11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूना 22, 2 बच गया, और 11 दूना 22, 2 24 और बाई 3। ये आपका ओम हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब दूसरा में क्या है, आई निकालना है। तो देखिए आई कैसे निकालेंगे, तो पहले से जानते थे P बराबर V इंटू आई, तो पावर है तो आई निकाल लेंगे। तो आई बराबर क्या हो गया, पावर बाय V। पावर कितना दिया हुआ है 60, V कितना दिया हुआ है 220, कैंसिल आउट। देखिए 3/11 और आई का होता है एम्पियर, तो कैपिटल ए लिख देंगे, एम्पियर, दिस इज आंसर। देखिए आई भी निकल गया, आर भी निकल गया। अब बताइए फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। प्रॉब्लम नंबर 2 कहता है एक छात्र 100 वाट का एक बल्ब 6 घंटे जलाकर प्रतिदिन रात में पढ़ता है। बिजली का बिल सितंबर माह में क्या आएगा यदि विद्युत ऊर्जा का मूल्य 4 रुपया प्रति यूनिट है। क्लियर है, 100 वाट का बल्ब है, एक ही बल्ब लड़का जला के पढ़ता है, 6 घंटा जलाता है, प्रतिदिन जलाता है। बिजली का बिल बोलता है सितंबर में क्या आएगा यदि 4 रुपया प्रति यूनिट हो। आपको पता होना चाहिए कि पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 2 देखते हैं। देखिए पावर दिया हुआ है बल्ब का 100 वाट और टाइम दिया हुआ है 6 घंटा। तो यहाँ पर हम लोग एनर्जी कितना यूज किए, तो पावर को टाइम से गुना कर देंगे, 100 आई इंटू 6, इतना वाट घंटा एक दिन। और ये सितंबर महीना में जला रहा, तो सितंबर माह कितने दिनों का, तो 30 डेज का। तो सितंबर माह में उपभोक्त विद्युत ऊर्जा 100 इंटू 6 इंटू 30 वाट घंटा। और यूनिट याद होगा, हम बताए थे 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहते हैं, तो किलोवाट में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये आ गया kWh, किलोवाट घंटा। देखिए ये तो बड़ा आराम से 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, 18 यूनिट हो गया आपके पास, 18 किलोवाट घंटा यानी 18 यूनिट। और 1 यूनिट का देखिए लिखा हुआ है 4 रुपया। जब 1 यूनिट का है 4 रुपया तो 18 यूनिट का कितना हो जाएगा, 18 इंटू 4। अतः बिजली बिल का मूल्य क्या आएगा, 18 गुने 4 रुपीज हो गया 72। यानी क्लियर हो गया कि 72 रुपया का बिल आएगा सितंबर माह में। कोई दिक्कत नहीं, जितना वाट है, मान लीजिए एक लड़का एक बल्ब जला रहा है तब ना, और घर में एक बल्ब भी जल रहा है, एक गीजर भी चल रहा है, एक हीटर भी चल रहा है, एक आयरन भी चल रहा है, एक पंखा भी चल रहा है, तो सारे वाट को जोड़ देंगे और जितना टाइम तक यूज हो रहा है उस घंटा से गुना कर देंगे। तो वाट घंटा 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोवाट घंटा हो जाएगा, वह 1 यूनिट हो जाएगा, उतना यूनिट के बराबर हो गया। और 1 यूनिट का जो रेट दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे यूनिट का बिजली बिल निकल जाएगा। इसलिए पावर इनटू टाइम दैट इज एनर्जी। और सितंबर माह में 30 से गुना, क्योंकि ये समझ गए होंगे कि 30 दिन का महीना होता है, इसलिए 30 से ये 1 दिन का, 30 से मल्टीप्लाई हो गया वाट, 1000 से डिवाइड करेंगे किलोवाट, ये यूनिट हो गया, बिजली का बिल हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन है आपके पास, 3, 4, 5 सब। तो अब देखिए 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री मतलब इलेक्ट्रिक आयरन 5 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है। तो ये एम्पियर धारा हो गया, ये रेसिस्टेंस प्रतिरोध हो गया और ये टाइम हो गया। कहता है उष्मा परिकलित करें। तो आपको याद होगा उष्मा का परिकलन हम आपको बताए थे सॉल्यूशन नंबर 3 में। देखिए आप कि उष्मा H बराबर फार्मूला बताए थे I²RT। तो I²RT, I कितना 5 इंटू 5 और रेसिस्टेंस कितना 20, टाइम कितना 30, मल्टीप्लाई कर देंगे और वही उष्मा जूल में हो जाएगा। ये आपका काम है, गुना कर लेना, आंसर हो जाएगा। देखिए 25 25 दूना 50 या 150, यानी कहने का मतलब है
कि आपको 15,000 जूल जो है वहाँ पर मिल जाएगा। इस तरह आपका आंसर हो गया। कितना आसान है, I²RT फार्मूला याद रहना चाहिए। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। कहता है एक विद्युत बल्ब पर इतना वाट अंकित है। देखिए अभी एक सवाल ऐसा बनाए थे फर्स्ट प्रॉब्लम में, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित किया जाए तब कितना उपभोग शक्ति होगा, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले एक बल्ब है, सुनिएगा ध्यान से, एक बल्ब है जिस पर 220 वोल्ट 100 वाट अंकित है, लेकिन उसको ऑपरेट करते हैं हम 110 वोल्ट पर, तब कितना पावर कंज्यूम करेगा, ये आपको निकालना है। सबसे पहले उस बल्ब का रेसिस्टेंस निकालना होगा, उस बल्ब का प्रतिरोध निकालना होगा। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर 4, प्रतिरोध R का फॉर्मूला भी बताए थे पहला में, इसीलिए डायरेक्ट लिख रहे हम। R बराबर V²/P, भी देखिए आपका 220 गुने 220 बाई वाट है आपका 100 कितना अच्छा कैंसिल हो गया। देखिए 484 ओम हो गया उस बल्ब का। क्योंकि बल्ब तो वही है तो रेसिस्टेंस तो वही रहेगा, इसलिए वही निकाले हम। लेकिन अब ऑपरेट करते हैं कितना पर, 110 वोल्ट पर, तब कितना पावर होगा। लिखेंगे जब 110 वोल्ट पर प्रचालित किया जाए, यानी ऑपरेट किया जाए, अंग्रेजी अच्छा लगता है, तो पावर क्या हो जाएगा, V²/R। ये नया पावर हो गया P डैश। अब ये V तो नहीं रहेगा 220, ये 110 रहेगा, क्योंकि 110 पर ऑपरेट कर रहे हैं आप, लेकिन रेसिस्टेंस तो बल्ब का वही रहेगा। इसको कैंसिल करेंगे, 25 वाट हो जाएगा, 25 वाट हो जाएगा इसका आंसर। पावर का यूनिट वाट है, इसलिए 25 वाट इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह आपने देख लिया। सॉल्यूशन नंबर ये कितना था, ये 4 था, 4। अब हम लोग सॉल्यूशन नंबर 5 देखते हैं, यही हो जाएगा सॉल्यूशन नंबर 5। देखिए सॉल्यूशन नंबर 5 में कहता है किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभोक्त होगी, यानी कौन ज़्यादा कंज्यूम करेगा। एक 250 वाट का टीवी सेट जो 1 घंटे तक चलाया जाता है, अथवा 120 वाट का विद्युत हीटर जो 10 मिनट ही चलाया जाता है। एक हीटर है जो 120 वाट का है जो 10 मिनट चलता है, और एक टीवी सेट है जो 250 वाट का 1 घंटा चलता है। तो अभी हम बताए थे एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम। क्लियर है। अब देखिए जब 250 वाट का टीवी सेट 1 घंटा तक चलता है, तब ये क्या हो गया, पावर हो गया 250 और टाइम हो गया 1। तो देखिए 250 वाट घंटा हो गया, इसको इक्वेशन 1 कर लेंगे। और दूसरा देखिए पुनः 120 वाट का हीटर 10 मिनट चलाया जाता है, तब एनर्जी कितना होगा, 120 गुने और टाइम है 10 मिनट, तो 10/60 कैंसिल हो गया, 6 से भी कट गया। देखिए 20 वाट घंटा हो गया। चूँकि ये 10 मिनट ही था, इसको भी घंटा बदल देंगे। मिनट को जब घंटा बनाएंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। देखिए कैंसिल आउट हो गया, 6 से 1 कट गया। देखिए 20 वाट घंटा, यहाँ 250 वाट घंटा हो रहा है और यहाँ 20 वाट घंटा हो रहा है। नेचुरली है कि ये ज़्यादा एनर्जी को उपभोग कर रहा है, ये कम को कर रहा है। इसका अर्थ हो गया कि कौन ज़्यादा एनर्जी उपभोग कर रहा है, आपको क्लियर हो गया देखने से कि टीवी सेट जो है वो ज़्यादा एनर्जी हो गया, यानी आंसर हो गया टीवी सेट। यानी 250 वाट का टीवी सेट जो है वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये ध्यान रखना है, और ये कम करेगा। आपको रिजल्ट से पता चल गया। तो इस तरह आप देखिए 1 2 3 4 5 कई सवाल को अवलोकन किया। उम्मीद करते हैं कि न्यूमेरिकल भारी नहीं होता है, केवल आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और फार्मूला याद रखना चाहिए। ये तभी संभव होगा जब आप वीडियो को लगातार देखें, अंत तक देखें, पूरा देखें, समझने का प्रयास करें, डाउनलोड न करें। वॉच टाइम दीजिए, समय दीजिए। समय मैं समय दिया,
तो आज का यहीं लेते हैं विश्राम। थैंक यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे टू ऑल।